चतरा एयर एम्बुलेंस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मौसम खराब होने का अलर्ट था तो विमान को उड़ाने की इजाजत क्यों दी गई। दूसरी बात, परिजनों को विमान 8.5 लाख रुपए में क्यों उपलब्ध कराया गया, जबकि झारखंड सरकार ने एग्रीमेंट के मुताबिक दिल्ली के लिए फिक्स रेट 3,40,000 है। फिलहाल रांची के हेड हैंगर पर रेड बर्ड एयर एम्बुलेंस कार्यालय में ताला लगा दिया गया है। एक व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश में 7 लोगों की जान चली गई। रांची के चतरा में हुए विमान हादसे में रांची के एक उभरते हुए डॉक्टर की भी मौत हुई है। 2 पायलट में से एक पायलट भी झारखंड का निवासी है। प्रथम दृष्टया यही कहा जा रहा है कि विमान मौसम की खराबी के कारण हादसे का शिकार हुआ। घटनास्थल पर गए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी ये कहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही 23 और 24 फरवरी के लिए विंड स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म का अलर्ट जारी कर रखा था। इस पूरे मामले पर सीनियर मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने क्या कहा, सुनिए। 23 और 24 फरवरी के लिए वज्रपात और आंधी तूफान का अलर्ट ये पहले से ही 3 दिन पहले से दिया हुआ है। ये था, पहले से भी था। हाँ, जारी किया हुआ है। कल बारिश हुई थी। हाँ, कल भी हम लोग ने अलर्ट जारी किया था। और आप जैसा कि आप हमारा रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, मैप में हम लोगों ने दर्शाया है। कहाँ के लिए? कहाँ? ये पूरे झारखंड में, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट को का भी है उसमें। और हाँ, ये गढ़वा, पलामू, ये सब। और शाम में जो है हम लोगों ने नॉकास्ट भी इशू किया था। तो ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट से ही अप्रोच किया था सिस्टम, और ये उसके बाद चलता हुआ नॉर्थ ईस्ट पार्ट को छोड़ करके बाकी सब जगहों पर हल्की फुल्की बारिश के साथ गर्जन देखने को हमें मिला है पिछले 24 घंटा में। हाँ, 43 किलोमीटर हाईएस्ट पहुंचा, जो लोहरदगा में है शायद, संभवतः। मैं देख करके बताता हूँ। ये विमान दुर्घटना में भी बताया जा रहा है मौसम की खराबी के कारण हो सकता है। वो तो जांच का विषय है। अब किस कारण से हुआ वो तो अब जांच होगी। मौसम खराब का अलर्ट था। हम लोगों ने चेतावनी जारी की थी पहले से भी कि झारखंड में इस तरह का मौसम बदलने वाला है। और यहाँ तक कि नॉकास्ट भी, जो अगले 2 घंटे से पहले का होता है, कोई सिस्टम अगर डेवलप करता है उसे 2 घंटे पहले हम लोग चेतावनी जारी करते हैं, तो वो भी पहले से ही दिया हुआ था नॉर्थ वेस्ट पार्ट के लिए। हादसा बेहद हृदय विदारक है। घटनास्थल पर ही तमाम 7 लोगों की मौत हो। एयरपोर्ट डायरेक्टर के मुताबिक मौसम खराबी का अलर्ट भले ही हो रहा हो, मगर रांची एयरपोर्ट पर और विजिबिलिटी भी 4500 से ऊपर थी और मौसम भी बिल्कुल साफ था। तभी एयर एम्बुलेंस को उड़ने की इजाजत दी गई। इस पूरे मामले पर DIR रांची एयरपोर्ट ने क्या कहा है, सुनिए। जानकारी लेकर के तब वो उड़ान भरता है। तो एक तरीके से वो पूरे एरोड्रोम की जो स्थिति रहती है उसके बारे में उस रिपोर्ट में सब कुछ रहता है। तो कितनी विजिबिलिटी है और क्या उसका विंड स्पीड है और वेदर कैसा है, ये सब जानकारी वो मेट के द्वारा जो है वो उसको हमें प्राप्त होती है। और वो ब्रीफिंग ये जो है उसके पास रहती है, पायलट के पास। तो उस समय जब उड़ान जब भरी थी तो वहाँ पे वेदर जो है वो नॉर्मल था। यहाँ पे करीब विंड जो है वो कोई विंड नहीं, विंड काम बोलते हैं उसको, ठीक है। विंड भी शांत थी और 4500 मीटर जो है वो विजिबिलिटी थी। तो ये अच्छी खासी विजिबिलिटी है ये, ठीक है। तो जिस मौसम में यहाँ से टेक ऑफ किया वो नॉर्मल वेदर था वो। और इसके बाद जो है वो हमारा जो एयरक्राफ्ट जो है जो अगला जो कंट्रोलिंग स्टेशन है वो कोलकाता, वहाँ से कांटेक्ट करके और फिर पायलट से कि अब जो है उनको यहाँ से जो निर्देश दे करके कि जिस भी फ्लाइट के लेवल पे आपको उड़ना है वो इंस्ट्रक्शन दे करके और फिर उससे कंफर्म करके कि भाई अब जो है हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं दूसरे कंट्रोलिंग स्टेशन से कोलकाता को। तो वहाँ से कंफर्म जब हो गया तो फिर वो अपना जो है कंट्रोल वो कोलकाता को दे दिया, ठीक है। तो ये पूरी रिगार्डिंग मैंने खुद भी सुनी कि ऐसा क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ था। तो उस रिकॉर्डिंग में भी मैंने ये सब देखा कि सुना, मतलब कि जो भी कन्वर्सेशन हुआ उसमें सब कुछ नॉर्मल था। कोई इस तरीके की बात या वेदर की कुछ इस तरीके की वेदर ख़राब हो गया या इस तरीके का कोई पायलट ने कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं किया। बस नॉर्मल कन्वर्सेशन था और ये कि वो उन्होंने
कोलकाता से जो अगला जो कंट्रोलिंग स्टेशन है उनसे कांटेक्ट करके अब अगला वो यानी उधर- वाराणसी? अगले नहीं कोलकाता। उनके कंट्रोल में वो चले गए। तो फिर यहाँ से उनका कंट्रोल जो उनको हैंड ओवर कर दिया गया। फिर थोड़े समय के बाद जो है वो वहाँ से फिर फोन आता है हमारे यहाँ कि आपने कि मतलब फिर से उस एयरक्राफ्ट ने जो है वो कॉल किया है, आपको संपर्क किया है क्या, क्योंकि वो उनके जो है वो उनको विजिबल नहीं हो रहा था, ट्रेसलेस हो गया। हाँ वो ट्रेस नहीं हो पा रहा था। तो फिर यहाँ पे पता चला कि जो है वो ये जो है वो मिस हो गया है। तो उसकी एक जो प्रक्रिया होती है कि अगर इस तरीके का कभी कुछ होता है तो वो एक इसको एक्टिवेट किया जाता है एयर सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन, कि उसको ट्रेस करना और जो भी उसको पता लगाना वो एक्टिवेटेड हो गया है। तो फिर तब से ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी। और फिर एक एडमिशन से भी संपर्क हम लोगों ने किया था और इन्हीं की तरफ से फिर ये पता चला कि जो यहाँ पे जो जगह बताई गई है वहाँ पे कुछ गाँव वालों ने वहाँ पे देखा। कोई चीज़ धमाका जैसा या ऐसा सुना वो, फिर तब पता चला कि वहाँ पे वो क्रैश हो गया। सर लेकिन मौसम विभाग कह रही है कि हमने अलर्ट दिया था कि अगले 2 से 3 घंटे में जो है हवा तेज रहने वाली है और बरसात होने वाली है। ऐसी परिस्थिति में क्या वो यहाँ से फ्लाइट उड़ना सही था सर? नहीं, यहाँ का वेदर जो है वो नॉर्मल वेदर था, ठीक है। और यहाँ पे वेदर जो है यहाँ पे भी चेंज हुआ था वेदर, लेकिन वो करीब ये फ्लाइट उड़ी है 7:10 पे, ठीक है। और यहाँ पे जो वेदर चेंज हुआ है वो 8 बजे के आसपास, लेकिन वो ये रांची का वेदर लोकल वेदर है। नहीं, उन्होंने कहा कि जिस जिले में ये घटना हुई वहाँ के लिए भी हमने अलर्ट दिया था, वहाँ भी अगले 2 से 3 घंटे में उस तरीके की हवा चलने वाली थी, बावजूद इसे शायद नजरअंदाज किया गया है। नहीं, ये तो देखिए, ये यहाँ से वेदर नॉर्मल था और ये डिस्कशन जो है वो पायलट का होता है कि वो उसको जानकारी पूरी रहती है, तो ये वो उनके ऊपर डिस्कशन रहता है कि डिपार्ट करना या फिर अराइव करना। अदरवाइज अगर मौसम अनुकूल नहीं रहता है तो फिर जो है फ्लाइट जो है वो कभी कभी लैंड नहीं होती है, गो अराउंड कर जाती है, फिर वो होल्ड करती है और फिर जब नॉर्मल होता है तो फिर दोबारा लैंड करती है, या अगर अनुकूल नहीं हो पाया तो फिर डाइवर्ट होकर के दूसरे स्टेशन पे चली जाती है। ये अराइवल और डिपार्चर दोनों के केस में जो ये होता है कि वो पायलट को ही वो डिसीजन लेना पड़ता है। वो यानी कि हवा की गति क्या है, कैसे है, उड़ना है, यानी ये सब पायलट देखेंगे और दूसरे की जिम्मेदारी इसमें फिर नहीं है। ये क्योंकि ये वेदर जो है वो क्या क्लियर है, वो उसकी जानकारी जो है वो पायलट को दी जाती है। तो ट्रैफिक क्लियरेंस तो नहीं मिला होगा ना सर, तभी तो उन्होंने उड़ान भरी। ट्रैफिक क्लियरेंस तो मिला है और यहाँ का वेदर नॉर्मल था सब जो है। लेकिन मौसम विभाग कह रही है कि हमने अलर्ट दिया था कि 2 घंटे तक इस तरीके की चीजें हो सकती है, तेज हवा चल रही है, अगले 2 से 3 घंटे तक उस इलाके के लिए कहा गया था। नहीं, ये अलर्ट जो है वो तो यहाँ के लिए रांची के लिए तो बाद में दिया था, वहाँ के लिए जो अलर्ट है तो फिर ये तो मतलब ये वही मैंने बताया ना कि ये उड़ान भरते समय उनका जो है लिप आउट हुई है कि ये वेदर को कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो क्या इसमें क्या चार्जेस और लगते उनके हैं? पास जो है वो आपका पूरी ब्रीफिंग लेकर के ही पायलट को जो है वो लोग जो साधारणतः है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, पूरी ब्रीफिंग ले करके वो तब वो टेक ऑफ करते हैं। इस एयर एम्बुलेंस के क्या चार्जेस वगैरह लगते हैं, कुछ आपके पास डिटेल्स में है सर? चार्जेस का तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। और बाकी जो ये मेडिकल फ्लाइट थी है, उसके लिए ये फ्लाइट दिल्ली से आई हुई थी और यहाँ से पेशेंट को लेकर के इसको जाना था और फिर ये शाम को। यानी क्रैश होने का मूल कारण है कि मौसम का खराबी? नहीं, ये तो जांच से पता प्रारंभिक चलेगा। जानकारी क्या मिली? ये प्रारंभिक जानकारी अभी ऐसा कुछ किसी ने कोई कहने के स्थिति में नहीं कि मतलब क्या रीजन है। उसकी एक अलग से बॉडी होती है, वो आकर के जांच करके वही। तो जांच समिति बनाई गई है सर इसमें, इस पूरे नहीं, एक बोर्ड होता है वो, एक ब्लैक बॉक्स? ब्यूरो होता है, हम्म। वो आता है और वो उसको फिर देख करके और फिर वो अपनी
जांच करती है, फिर अपनी रिपोर्ट देती तो दिल्ली से टीम आ रही है सर है। जी हाँ। झारखंड में ऐसे पहले कोई घटना हुए हैं या पहली मर्तबा ये घटना? इस तरह की घटना एयर एम्बुलेंस का एयर एम्बुलेंस का मेरी उपस्थिति में, मेरी जानकारी में तो अभी ये मैं पहला देख रहा हूँ कि वैसे पिछले रिकॉर्ड का भी फिलहाल ऐसा तो सुनने में नहीं है। दूसरी ओर सबसे अहम बात, झारखंड सरकार ने 1 मई 2023 को रेड बर्ड एविएशन कंपनी के साथ एक करार किया, जिसके अंतर्गत रांची से चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी जाने के लिए सब्सिडरी रेट पर विमान उपलब्ध करने का अग्रीमेंट था। मगर परिजनों को 8.5 लाख रुपए में दिल्ली के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया, जबकि दिल्ली का किराया 3,40,000 फिक्स है। झारखंड चैम्बर ने कार और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने में इतनी बड़ी फीस लिए जाने की जांच की मांग की है। इस पूरे मामले पर महासचिव झारखंड चैम्बर रोहित अग्रवाल ने क्या कहा, सुनिए। सबसे पहले तो पूरा चेंबर परिवार हमारे तरफ से उनकी परिवार को संवेदना प्रकट करता है। ये बहुत ही बड़ा आघात हुआ है उनके परिवार को और व्यापार जगत को। और ये सोचने वाला चीज़ है, कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है कि एयरक्राफ्ट में क्या समस्या रह गई या तकनीकी छूट वो गड़बड़ी रह गई। फोरकास्ट भी था, तो ऐसे में उड़ान भरना चाहिए था या नहीं भरना चाहिए था, ये सब चीज़ का एक एनालिसिस होना चाहिए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए। ये जो एयरक्राफ्ट था वो कितने में इन्होंने लिया, सरकार की तो बहुत अच्छी योजना है, मैंने सुना था 3 लाख में दिल्ली बॉम्बे तक। हाँ, तो ये उस योजना के अंतर्गत ये विमान था, एयर एम्बुलेंस था कि कोई प्राइवेट पार्टी का था, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है इसका पे भी एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहिए। एयरपोर्ट डायरेक्टर या अथॉरिटीज़ से भी मैं गुजारिश करूँगा कि देखना चाहिए। ह्यूमन लॉस से बड़ा कोई लॉस नहीं हो सकता, तो बेहतर इलाज के लिए कोई बाहर जा रहा है और ऐसा बड़ा हादसा हो जाए। अभी युवा डॉक्टर थे, पैरामेडिकल की टीम थी, 7-8 लोगों को मृत्यु हुई, 7 लोग, बड़ा दुखदाई चीज़ है सर। और ये चीज़ के लिए एकदम गंभीर जांच होनी चाहिए और ये चीज़ दोबारा ऐसा रिपीट ना हो, ये इंश्योर करना चाहिए। कंपनी के दफ्तर में ताला लगा हुआ है। कंपनी के 2 पायलट और स्टाफ की मौत हुई है। अब कंपनी ने अगर करार किया है तो 3,40,000 में दिल्ली के लिए उसे एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराना चाहिए था। अपनी ही कंपनी का विमान रेड बर्ड कंपनी ने 8,40,000 में क्यों उपलब्ध कराया, बड़ा सवाल है। चतरा में जो कल प्लेन क्रैश हुआ है, दरअसल वो रेड बर्ड कंपनी का एयर चार्टर विमान था। 1 मई 2023 को झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों के लिए सब्सिडाइज रेट पर मेडिकल एविक्यूएशन एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की थी, जिसका ये ऑफिस है, जहां पर ये बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कहां-कहां की सर्विस उपलब्ध है। अगर हम सर्विस की बात करें तो सबसे फ्रीक्वेंट सर्विस दिल्ली के लिए थी और उसी दिल्ली की सर्विस पर जाने के लिए 7 बजे शाम में एयर रेड बर्ड विमान यहाँ से उड़ा और उड़ते ही उसका संपर्क रांची और उसके बाद कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से टूट गया। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद चतरा के ग्रामीणों ने नोटिस किया कि एक विमान यहाँ पर गिरा है। जोरदार धमाका हुआ है। बाद की तस्वीरें तो आप सब देख ही चुके हैं। अब अगर बात हम इस सर्विस की करें तो झारखंड सरकार ने 1 मई 2023 को इसकी शुरुआत की थी। रांची से दिल्ली के लिए इसका रेट रखा था 3,30,000। रांची से मुंबई की कीमत है 4,40,000। रांची से चेन्नई 3,85,000 और रांची से कोलकाता सबसे सस्ता 1,10,000 रुपये एक सर्विस की कीमत है। रांची से हैदराबाद 3,02,000, रांची से वाराणसी 1,37,000, रांची से लखनऊ 2,20,000 और रांची से तिरुपति 3,85,000 रुपये लगते हैं। उसके अलावा भी अगर आप कहीं इस डेस्टिनेशन के अलावा भी कहीं जाना चाहते हैं तो साफ तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 55,000 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से आप एयरप्लेन चार्टर कर सकते हैं, यानी मेडिकल एयर एम्बुलेंस चार्टर कर सकते हैं। और 2 लाख पर आवर के हिसाब से 5 लोगों के लिए भी चार्टर विमान यहाँ उपलब्ध है। सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन इस विमान दुर्घटना के इतर एक बात और भी चर्चा में है कि ये जो संजय कुमार, जो चंदवा लातेहार के निवासी थे, बर्न केस था, 65% बर्न लेकर के जो वो रांची के एक अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद उनको लगा कि उनको इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए बड़े शहर का रुख करना पड़ेगा।
तो जैसे कि चर्चा में आ रही है बात कि इस कंपनी ने 8.5 लाख रुपया, जी हाँ 8.5 लाख रुपया उस मरीज के परिजन से मांगा। तो आखिर क्यों मांगा? 8.5 लाख रुपया तो चार्ज ही नहीं है। आप देखें यहाँ पर 3,30,000 रुपया दिल्ली का रेट लिखा हुआ है। तो ये एम्बुलेंस यहाँ भी नहीं रहती, ये एम्बुलेंस दिल्ली से, कलकत्ता से मंगवाई जाती है, तब मरीज को उपलब्ध कराई जाती है। तो एक बड़ा सवाल है, जांच ज़रूरी है कि हादसा कैसे हुआ, लेकिन ये भी जांच ज़रूरी है, इस बात का भी पता लगना चाहिए कि आखिर किस हैसियत से और क्यों रेड बर्ड कंपनी ने उस मरीज के परिजन से 8.5 लाख रुपया लिया, तब जाके उड़ान भरी। एक बार उनको फिर वापस चंदवा जाना पड़ा, 2 लाख रुपया कम पड़ रहा था। ये सब बातें हैं। हवाई दुर्घटनाएं तो खैर टेक्निकल इस्तेमाल से हो सकती हैं या फिर मौसम की खराबी से, लेकिन ये जो यहाँ का सिस्टम है वो पारदर्शी होना चाहिए कि किसको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं और विमान की क्वालिटी क्या है, एज क्या है। दिखाई देता है, जैसी तस्वीरें हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो यही लगता है कि 15 साल से कम पुराना ये विमान नहीं है। बहरहाल अब तो सारी बातें जांच उपरांत ही सामने आएंगी और शायद लोग भूल भी जाएं, क्योंकि पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट। विमान दुर्घटनाएं होती हैं, जिनके रिश्तेदार मारे जाते हैं बस वही याद रखते हैं, बाकी तो बातें लोग भुला देते हैं। दूसरा इवेंट हावी हो जाता है, लेकिन इस बात का पता ज़रूर लगना चाहिए कि आखिर इस सर्विस के तहत जो पैसे फिक्स्ड हैं उससे ज़्यादा पैसे मरीज से क्यों मांगे गए और लिए गए। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।